नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञानी माइकल लेविन के एक ऐसे कमाल के आइडिया की जो इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के बारे में हमारी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में ये एक पहेली जैसा लगता है ना? एक घड़ी, एक कुत्ता और हमारे शरीर के सेल्स, इनमें क्या कॉमन हो सकता है? लेकिन इसका जवाब इंटेलिजेंस की पूरी परिभाषा को एक नया मोड़ देता है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अलग अलग सिस्टम से डील करने के लिए हमें बिल्कुल अलग तरीकों की ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप घड़ी को डांट कर नहीं समझा सकते और ना ही आप किसी कुत्ते को पाने या रिंच से ठीक कर सकते हैं। हर एक का अपना एक इंटरैक्शन प्रोटोकॉल होता है। और यही छोटा सा आइडिया इंटेलिजेंस को समझने के एक बिल्कुल नए फ्रेमवर्क की पहली सीढ़ी है। यहाँ हम किसी फिलोसोफर की तरह नहीं सोच रहे हैं, बल्कि एक इंजीनियर की तरह पूछ रहे हैं, अच्छा तो ये चीज़ काम कैसे करती है। लेविन इस फ्रेमवर्क को कहते हैं द स्पेक्ट्रम ऑफ परसुएडेबिलिटी, मतलब किसी को मनाने या अपनी बात मनवाने की क्षमता का एक स्पेक्ट्रम। ये पूछने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है कि आखिर किसी भी सिस्टम से वो काम कैसे करवाया जाए जो हम करवाना चाहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में एक बहुत ही मज़ेदार बात छिपी है। जैसे जैसे हम घड़ी से इंसानों की तरफ जाते हैं, उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए जो हमारी सीधी सीधी मेहनत है वो असल में कम होती जाती है। अजीब है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टम खुद ज़्यादा स्मार्ट होता जाता है और ज़्यादातर काम खुद ही कर लेता है। ठीक है, तो अगर इंटेलिजेंस एक स्पेक्ट्रम है तो फिर हम इसे मापेंगे कैसे? कौन इस स्पेक्ट्रम पर कहाँ आता है? बस यहीं पर लेविन एक और बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लाइट कोन। इसको ऐसे समझिए, ये किसी सिस्टम के लक्ष्यों का दायरा है। मतलब ये इस बारे में नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि इस बारे में है कि उसके लक्ष्य, उसके इरादे कितने बड़े, कितने दूर तक फैले हो सकते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया को ले लीजिए, उसका कॉग्निटिव कोन बहुत ही छोटा होता है। उसकी दुनिया क्या है? बस अपने आसपास थोड़ी सी जगह में। चीनी कहाँ है बस? अब इसी स्पेक्ट्रम पर थोड़ा आगे चलते हैं, एक कुत्ते की तरफ। उसका कोन बड़ा होता है। वो कुछ 100 गज दूर की चीजों के बारे में सोच सकता है, लेकिन 3 हफ्ते बाद क्या होगा ये उसकी दुनिया से बाहर है। और फिर आते हैं हम इंसान। हमारे कॉग्निटिव कोन जबरदस्त, बहुत विशाल होते हैं। हम ऐसे लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं जो हमारे जाने के बाद पीढ़ियों तक पूरी दुनिया पर असर डालेंगे। और देखिए, ये आइडिया कितना गहरा है। ये हमारे अपने शरीर के अंदर भी काम करता है। एक हेल्दी बॉडी क्या है? जब हमारे अरबों सेल्स मिलकर एक बड़े कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, यानी शरीर को चलाना। और कैंसर क्या है? कैंसर तब होता है जब एक सेल का कॉग्निटिव कोन सिकुड़ जाता है। वो उस बड़े लक्ष्य को भूल जाता है और बस अपने छोटे स्वार्थी लक्ष्य पर फोकस करता है। जियो और अपनी संख्या बढ़ाओ। अब ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये हमें कुछ बहुत ही रैडिकल, बहुत ही क्रांतिकारी सवाल पूछने का मौका देता है। और इसकी शुरुआत होती है उन बेसिक कैटेगरीज से जिन्हें हम सच मानकर चलते हैं। तो जीवन और निर्जीव के बीच की वो लाइन कहाँ है? या मन और बिना मन वाली चीज़ों के बीच? लेविन कहते हैं कि ये लाइन खींचनी ही नहीं चाहिए। ये जो लकीरें हैं ना, लिविंग, नॉन लिविंग, इंटेलिजेंट, नॉन इंटेलिजेंट, ये सब एक धोखा है। ये हमारी बनाई हुई कैटेगरीज हैं जो असल में हमें सच को देखने से रोकती हैं। उनका कहना है कि इन कैटेगरीज की वजह से हम एक फील्ड के टूल्स को, जैसे कि बिहेवियरल साइंस के आइडियाज़ को दूसरी जगहों पर इस्तेमाल करने से हिचकते हैं, जैसे कि सेल्स के एक समूह पर। हम खुद ही अपनी सोच का दायरा छोटा कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कैटेगरीज असल में कैसे टूटती हैं। ज़रा इस जीव को देखिए, ये लेविन के लैब में बनाया गया है। क्या लगता है ये क्या चीज़ है? ये अपने आप चलता है। इसकी अपनी एक अलग जीन अभिव्यक्ति है और ये पेट्री डिश में इंसान के डैमेज न्यूरल सेल्स को खुद ब खुद ठीक करने की कोशिश करता है, और ये सब बिना किसी प्रोग्रामिंग या निर्देश के। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, इसका जीनोम 100% होमो सेपियंस का है। मतलब 100% इंसानी। सोचिए, ये एक नया जीव है जिसकी काबिलियतें इवोल्यूशन से नहीं आई, लेकिन उसका डीएनए पूरी तरह से इंसानी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका दिमाग, इसका मन आखिर आया कहाँ से? और यही सवाल हमें इस थ्योरी के सबसे गहरे और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से तक ले जाता है। इसे समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं।
देखिए, जैसे गणित के नियम होते हैं, है ना, जैसे पाई की वैल्यू, वो बस हैं, उन्हें हम खोजते हैं, बनाते नहीं। और फिजिक्स को नियमों को मानना पड़ता है। लेविन का प्रस्ताव ये है कि ठीक इसी तरह मन के भी कुछ पैटर्न होते हैं जो एक अलग ही स्पेस में मौजूद हैं, और बायोलॉजी उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करती है। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त नतीजे पर पहुंचाता है। शायद दिमाग मन को बनाता ही नहीं है। शायद दिमाग तो सिर्फ एक थिन क्लाइंट है, एक तरह का एंटेना, जो मन के इन पैटर्न्स को उस दूसरे स्पेस से डाउनलोड करता है या पकड़ता है। अगर ये सच है तो ये सब कुछ बदल देता है। इसका मतलब है कि मन या चेतना बायोलॉजी का कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि वो इस ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल हिस्सा है, जो बस सही हार्डवेयर, सही एंटेना का इंतजार कर रहा है ताकि वो खुद को जाहिर कर सके। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा है तो हमारे आसपास और किन किन चीज़ों का अपना एक मन हो सकता है।